नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 जिसकी तारीख है 19 अगस्त 2020। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट हमारी रस खान के सवैये के संदर्भ में है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं। रस खान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रिजभूमि में जा बसे थे। उनकी रचनाओं का संग्रह रस खान रचनावली के नाम से मिलता है। उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रिज भाषा में हैं। क्योंकि रस खान को कृष्ण प्रेम था, इसलिए वो हमेशा ज़्यादातर जो रचनाएं थी उनकी ब्रिज भाषा में ही होती थी। तो चलिए ये जो प्रस्तुत सवैये हैं इनकी व्याख्या पढ़ते हैं। रस खान प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह ग्वालों की लाठी कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख भुला सकते हैं। रस खान ब्रिज के वन बागों तालाबों को जीवन भर अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। वह ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोना चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष था? जो प्रस्तुत पद्यांश है वो हमारा ब्रिज भाषा से रचित है। ब्रिज भाषा यानी जो ब्रिज इलाके की जो भाषा है उस भाषा में रचित है। प्रस्तुत पद्यांश सवैया छंद में रचित है, जो ब्रिज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं और क्यों? तो देखते हैं हम अपना उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हमारा 3 पॉइंट्स में है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रस खान ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार हैं। सेकंड पॉइंट है नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्याग कर दें। थर्ड पॉइंट है ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए वह सोने चांदी के महल को भी त्याग कर दें। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है रस खान ब्रिज के वन बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? तो रस खान ब्रिज के वन बाग और तालाब को जीवन भर इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण भाव है। प्रश्न नंबर 3 है, पिछले सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए, उनके बारे में 3-3 बिंदु लिखिए और प्रस्तुत सवैये इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। तो बच्चों, पिछले वीक में जितने भी आपने फेस्टिवल्स मनाए हैं उन फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं पहले, फिर उनके बारे में 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं और ये सवैया आप किस फेस्टिवल से रिलेट कर सकते हैं आपको उस फेस्टिवल का नाम लिखना है। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि आप इन फेस्टिवल्स की फोटोज भी लगा सकते हैं। ये एडिशनल पॉइंट है, ये आपकी मर्जी है कि आप लगाना चाहें या फिर नहीं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का अर्थ होता है सुरक्षा का बंधन। यह 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। सेकंड है काजरी तीज या फिर कजरी तीज। यह 6 अगस्त 2020 को मनाई गई। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इसे कजली तीज, बूढ़ी तीज व सतूड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड हमारा फेस्टिवल है जन्माष्टमी। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह 12 अगस्त 2020 को मनाई गई। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। तो बच्चों, कौन से फेस्टिवल को आप इस सवैये से रिलेट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी भी कृष्ण से रिलेटेड है और प्रस्तुत सवैये भी कृष्ण से रिलेटेड हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट लिखा है, आपको भी लिखना है ये। प्रस्तुत सवैये को हम जन्माष्टमी पर्व से जोड़ सकते हैं क्योंकि यह पर्व भी कृष्ण से जुड़ा है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत पद्य तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। तो जो प्रस्तुत पद्य है, सवैये दे रखे हैं, हमें उनमें से किन्हीं 3 वर्ड्स को चूज करना है या फिर जो हमें शब्दार्थ दे रखे हैं उनमें से किन्हीं 3 वर्ड्स को चूज करके फिर वाक्य का निर्माण करना है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड है कामरिया। तो शब्दार्थ में आपने देखा कि कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, सर्दियों में चादर
और कामरिया ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है तड़ाग। गांव का वह तड़ाग बहुत गहरा है। तड़ाग अर्थात तालाब। थर्ड पॉइंट इज करील। करील अर्थात जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं हमारी, वो होती हैं, ठीक है। तो इससे मैंने जो वाक्य बनाया है वो है खेत के उस हिस्से में काफ़ी करील है। एट लास्ट बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी वर्कशीट सॉल्व कर सकें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC and don't forget to follow us on Instagram for further queries, and thank you so much for watching this video.